संजय राठी जी, वो पूर्व ऑनरी सेक्रेटरी रहे बार काउंसिल के। उनकी इमरजेंसी वही कोर्ट में लग गई है, वो भी नहीं आ पा रहे। श्री कुमार मुकेश जी ऑनरी सेक्रेटरी हैं बार काउंसिल दिल्ली के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट रहे हैं। हमारे साथ श्री राकेश शर्मा जी, जो कि हमारे बार काउंसिल में कॉप मेंबर हैं और जो मीडिया देखते हैं। आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज बच्चे ज़्यादा हैं, आप आइए लाइव इसको प्रोग्राम को दीजिए। तो आज आपका प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में लाइव चल रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक जोरदार तालियों से हमारे दोनों साथियों के लिए, मुकेश जी के लिए और शर्मा जी के लिए। कल 15 अगस्त गया है, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया नहीं किया? असली सेलिब्रेशन आपका आज है, इसीलिए मैंने आज अपनी भी ड्रेस चेंज कर दी। 15 अगस्त के हिसाब से पहन के आया हूँ आज मैं, कि हम आप लोगों का जो स्वतंत्रता दिवस है वो आज मनाने जा रहे हैं। जिसको जब मिल जाती है जो चीज़, वो उसके लिए तभी स्वतंत्रता होती है। पाकिस्तान में 14 तारीख को होता है, हमारे 15 तारीख को, लेकिन हमारे जिन बच्चों का आज एनरोलमेंट होगा उनका 16 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहन बच्चियां सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये सीट हमने पिछले मीटिंग से डिसाइड किया कि यहाँ हम सब अपनी गर्ल्स को, जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हैं, उनको हम जगह देना चाहेंगे। कि एक संस्कृत का भागवत का श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, ईश्वर वहाँ निवास करता है। इसलिए मैं आप सभी का इस मन से स्वागत करता हूँ। और रियल में स्वतंत्रता इस बात की है कि आज 77वें साल में हम लोगों ने जब प्रवेश किया कि इतनी महिलाएं, इतनी लड़कियां आज इस प्रोफेशन को यदि जॉइन करती हैं तो इस देश के लिए गर्व की बात है। कौन आता था पहले एनरोलमेंट में लड़कियां? मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। बार काउंसिल में 25 मेंबर होते हैं, चुनाव होता है बार काउंसिल का पूरा, 1.5 लाख वकील उसमें वोट डालते हैं, 25 प्रेफरेंस होती हैं। मैं ईश्वर को थैंक्स करना चाहूँगा और अपने साथियों को, चाहे वो जूनियर रहे या सीनियर, मुझे तीसरी बार बार काउंसिल में चुनाव जिताकर यहाँ भेजा है। और एनरोलमेंट कमेटी शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं 2006 से 8 तक रहा, 4 से 6 तक रहा, 9 से 11 तक रहा, 18 से 20 तक रहा, और चौथी बार में फिर एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन बना। कि मुझे जितना काम करने का आनंद आप लोगों के साथ आता है, मुझे चेयरमैन बनने के बाद भी नहीं आता है। जो आज का समय है, ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। सबसे पहले तो आज ये माइंड तय करिए, जो टाइम आज आपके पास है, जो आज ये क्षण है आपके पास, जो टाइमिंग है, नॉट विल कम अगेन। आप डेट ऑफ बर्थ भूल सकते हो, डेट ऑफ मैरिज भूल सकते हो, लेकिन आप एनरोलमेंट नहीं भूल सकते। क्योंकि एनरोलमेंट के हर समय आपका आई कार्ड आपके साथ में होगा। इसी के बदौलत आप हाई कोर्ट में प्रवेश करेंगे, इसी के बदौलत आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसी की बदौलत आप हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, और इसी की बदौलत आप में से कोई ना कोई हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस भी बन सकता है। जितनी खुशी आपके माँ बाप को आज होगी, उससे ज़्यादा खुशी हमें होगी। उनका रिश्ता स्वार्थ का है आपके साथ, कि हमारा बच्चा, हमारा स्वार्थ उनसे भी बड़ा है। हमें इस बात का गर्व होता है कि आज आपको एनरोल करने के बाद यदि आप में से कोई जुडिशियल अफसर बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो हमें ही खुशी होगी कि हमने इनको एनरोल किया था, आज ये जुडिशियल अफसर बने हुए हैं। इसलिए हमें खुशी उनसे भी ज़्यादा आपके लिए है, क्योंकि हमारा आपका निस्वार्थ रिश्ता है। जिस समय आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हमें लॉ करनी है, कुछ बच्चों ने आपके साथ जो रहे होंगे MBBS चुना होगा, किसी ने BTech चुना होगा, होटल मैनेजमेंट चुना होगा,
कुछ ने लॉ को चुना। लॉ की कैटेगरीज हो गई। जैसा मुकेश जी आपके सामने प्रश्न कर रहे थे, कई बार आदमियों को, आप लोगों को अटपटा नजर आता है, जबकि रियल फैक्ट्स क्या है कि हमको एक एक व्यक्ति से क्वेश्चन करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आ गया है, मेरे ऊपर इतने एलिगेशंस हैं कि गोस्वामी जी आप सब बच्चों को बहुत ज़्यादा ना पूछते हुए आप उनको एनरोल करते हो, लेकिन जो बात आज सीख के जाओगे पूरे जीवन काल में आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके कुछ साथी MBBS डॉक्टर बने, कुछ साथी बीटेक गए, कुछ ने डिसाइड किया मुझे लॉ करना है, और लॉ की भी कैटेगरीज हो गई। एक ने NLE से किया, एक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, एक ने उन कॉलेजों से किया केवल कॉलेज है, प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है, पढ़ नहीं रहे। अब कैटेगरीज बन गई। लेकिन दोस्तों, बार काउंसिल दिल्ली आज यहाँ पूरे हिंदुस्तान, आज एक मिनी इंडिया है आपके सामने। पूरे देश से लोग यहाँ इनरोल्ड होने आते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की कैपिटल है। बार काउंसिल दिल्ली में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम आपका सम्मान सबका उतना ही करते हैं जितना उन लोगों का करते हैं। हमारे कोई भेदभाव नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन बताना आप लोगों का हमारा फर्ज है। अभी एक बच्ची ने एक क्वेश्चन करा, मेरी समझ में तो नहीं आया था वो, लेकिन कोशिश की थी इसके क्वेश्चन को समझने की कि क्या नियम मतलब जूनियर पे होते हैं, सीनियरों पे भी होते हैं। आज के बाद आप कल सीनियर तुम हो जाओगे। जो कल बच्चे आएंगे जिनका एनरोलमेंट नंबर आपके बाद होगा, उसके आप सीनियर हो गए। डिसिप्लिन और लॉ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। नोबडी इज द अबव ऑफ लॉ। कानून से बड़ा कोई है दुनिया में? जब कानून से बड़ा कोई नहीं है तो बड़ा और छोटा कैसे होगा? यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं आज आपके सामने पहली बार जिंदगी में एक बात कन्फेस करना चाहता हूं। यदि मुझे किसी चीज से डर लगता है लाइफ में, मैं लाइव बोल रहा हूं, सारी दुनिया सुन रही है इसको, मुझे जो डर लगता है तो एक ही चीज से लगता है कि जीवन में मेरे खिलाफ कभी बार काउंसिल में शिकायत ना आ जाए। क्योंकि हम 25 मेंबर जब बैठते हैं, हम में से यदि किसी व्यक्ति की शिकायत आती है कि हमने क्लाइंट के साथ गलत काम किया, क्लाइंट को चीट किया, क्लाइंट को बेच दिया, तो ना तो हम बार काउंसिल मेंबर बन सकते, कटहरे में खड़े हो गए उनके सामने, और क्या हम आपको शिक्षा दे सकते हैं? आज प्राउडली कह सकता हूं मैं, मुकेश जी को 25 साल हो गए प्रोफेशन में, शर्मा जी आपको भी करीब 30 साल से, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आई हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स इन दिस प्रोफेशन, और 35 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। मैं आप में कोई फर्क नहीं समझता अपने आप में, मैं सबका वही मैंने आज तक करीब 1600 जूनियर मेरे यहाँ से काम करके गए, मैंने कभी किसी को जूनियर नहीं माना, क्योंकि मुझको वो दिन याद आता है जिस स्थिति में हमने काम किया। आज तो आपके पास सुविधाएं हैं, माँ बाप गाड़ियाँ दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, कौन सी सुविधा आज आपके पास नहीं है? 92 के बाद जिसने जन्म लिया है, 90 के बाद, 2000 के बाद तो देश में हर व्यक्ति ने सुविधाएं भोगी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 94 में मैंने जब पहली बार मारुति कार ली तो हम करीब 14 वकील उस कार को लेने गए थे। और दूसरी बात कहूँगा तो आप मजाक में ले जाएंगे, हम सारे उसी में बैठ के आए थे। और लोगों को रोज मिठाई बांटना कि जी गाड़ी आई है गोस्वामी जी, थी नहीं। आज कौन पूछता है? आज तुम 1 लाख की गाड़ी में जाओ, 1 करोड़ की गाड़ी में जाओ, कोई पूछने वाला, तुम्हें कोई मुबारक देने वाला तैयार नहीं है। वो दिन क्या था? इसलिए मैं किसी को जूनियर नहीं मानता, मैं मानता हूँ आप हमारे कलीग्स हैं, इसलिए किसी को तंग नहीं करता। चौथी बार इनरोलमेंट कमेटी में आना, 4 बार 3 बार बार काउंसिल में चुनाव जीतना, ये सब आप लोगों का प्यार है। हिंदुस्तान की राजनीति आप देखते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स हैं, वो किस तरह से पार्लियामेंट में बोलते हैं। कोई मर्यादा देखी आप लोगों ने? लेकिन यहाँ मर्यादा है। हम आपके यदि रिप्रेजेंटेटिव हैं तो मैं घमंड से कहना चाहता हूँ
वो उन व्यक्तियों के भी नेता हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखे। हमें इस बात का गर्व है, हम उनके प्रतिनिधि हैं जो कल आज के बाद कल से बराबर में हमारे टक्कर में खड़े होकर बहस करेंगे और जजों के सामने अपनी बात कहेंगे। उनके हम नेता हैं, इसलिए हमें आप पर गर्व आता है। इतनी बात भी आप क्यों सुन रहे हैं? यदि एनरोलमेंट का चक्कर ना हो, ईमानदारी वी शुड कन्फेस ही चीज, हम ईमानदारी से कन्फेस कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। यदि अभी ये हो जाए कि एनरोलमेंट आज नहीं परसों होगा, मैं ईमानदारी से बताऊं, यहाँ 4 आदमी नहीं बैठे, वो पूछने के लिए रह जाएंगे क्या रीजन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पंडित जी कथा कर रहे थे बहुत अच्छी, तो वहाँ 1000 आदमी आए हुए थे। उनमें से 500 आदमी उठ के चले गए। तो पंडित जी ने कहा कि ये जो लोग उठ के गए हैं, इन लोगों को स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कथा की बात समझ नहीं पा रहे। फिर 100 आदमी उठ गए, फिर 50 उठ गए, लास्ट में वहाँ केवल 5 आदमी रह गए। पंडित जी ने कहा आप लोग रियल में आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी, आपको स्वर्ग मिलेगा। बोले पंडित जी हम ऐसे नहीं बैठे, हमारे आपके नीचे हमारी चद्दर बिछी हुई है, उनकी वेट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ आप जो सुन रहे हो मजबूरी में सुन रहे हो कि ईमानदारी से बताओ, आत्मा से सुन रहे हो? केवल इतनी सी बात सुनना चाहता हूँ मैं आपसे, आत्मा से सुन रहे हो आप, इजीली सुन रहे हो या केवल फॉर्मेलिटीज में सुन रहे हो? किस लिए? हमारा क्या स्वार्थ है आपके साथ? हमारा कोई स्वार्थ नहीं। हम चाहते हैं जितना ज्ञान हमारे पास है, जितनी लिटिल नॉलेज हमारे पास है, जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, हम सारा आज आपको समर्पित कर दें, जिससे कल आने वाली पीढ़ी को आप उसको दे सको। यदि मजाक हम लेके चले प्रोफेशन को, स्माइल करके चले, मोबाइल पर देखें, क्या निकलेगा? सबसे पहले जो मुकेश जी ने कहा कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत से आदमी इस बात पे घमंड करते हैं कि जी मेरा फादर लॉयर है। यू कांट इमेजिन, माई सन इज हेयर, यंगर सन, ही हैज कंप्लीटेड LLM फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी। मैं दिन में कम से कम 10 दफे डांटता हूँ। पहले हम ये कहते थे कि वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्या कहते थे? और रियली वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। बट नाउ क्या रह गए हम? सर्विस प्रोवाइडर। क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है, क्लाइंट वांट रिलीफ, क्लाइंट वांट योर अपीयरेंस। इफ यू आर अपीयरिंग इन द कोर्ट, इफ द कोर्ट विल आस्क दिस क्वेश्चन कि वकील साहब काइंडली सी द पैरा नंबर 7 और पेज नंबर 18, योर केस इज नॉट मेंटेनेबल। अदर हैंड, if you are prepared, you say the court, your lordship kindly see the page number 48, para number 9. This is the law. कितना डिफरेंस है? आप तैयार होके जाएंगे, कोर्ट मजबूरन होकर आपसे सुनेगा। हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम ऑफिसर हैं, असिस्ट करते हैं कोर्ट को। लेकिन कब करेंगे असिस्ट? जब हम तैयार होके, और हम तैयार होके नहीं जाएंगे। हमें रेस्पेक्ट करना है कोर्ट का। हम एक व्यक्ति का रेस्पेक्ट नहीं करते, हम कुर्सी का रेस्पेक्ट करते हैं, अपने सीनियर का रेस्पेक्ट करते हैं। आज भी यदि हम बैठे हैं और यदि कोई हमसे ज़्यादा सीनियर आता है, एक दिन का भी सीनियर है, हम कुर्सी छोड़ देते हैं। लेकिन नई जनरेशन में वी आर रिसीविंग ए कंप्लेंट डेली फ्रॉम द कोर्ट्स कि जूनियर्स लड़कियां लड़के बैठे रहते हैं और कोई नहीं छोड़ता। एक भागवत का श्लोक है कि नमस्कृतम चत्वारम वर्धयते, नमस्कार करने से, सम्मान करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। आपकी आयु, आपकी एजुकेशन, आपकी ताकत और आपका फेम। कभी झुकने से कभी बेइज्जती नहीं होती। तो अब आप ये बताइए, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बनना है या कॉन्ट्रैक्टर बनना है? किसके लिए बनेंगे आप लोग? बार काउंसिल के लिए या स्वयं के लिए? अपने लिए बनना है ना। पैसा किसके लिए कमाएंगे आप? बार काउंसिल के लिए। आज के बाद तुम 2 रुपए नहीं देंगे बार काउंसिल को, बट यू विल गेट ऑल बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट गोइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय दिल्ली बार काउंसिल। दिस इज योर प्रिविलेज। हाउ? इफ यू आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय द झारखंड, enrolled by Odisha, will you think कि I will appear in the Supreme Court? No.
but just after enrollment by Delhi Bar Council, you will entitled to get so many benefits which are not available in the other part of India. Like, proudly I can say, first time in the history of Bar Council of India, in 2012, when I was the chairman of the Bar Council, full-fledged, राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम किया मैंने, फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में चीफ जस्टिस इंडिया बुलाए, ऑल ओवर चीफ जस्टिसेस थे, और वहाँ घोषणा की कि वकील की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैसे काम करें हम। आज आपको खुशी होगी कि हम इनरोल्ड, लेकिन ये देखिए हमारे पीछे क्या है, जरा सोच के देखिए कि हमारी गारंटी क्या है। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया, और उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जंतर मंतर पर रैलियां की, और आज क्या रिजल्ट निकला कि दिल्ली की सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि 5 लाख रुपए आप लोगों को मेडिकल क्लेम फिक्स हुआ है केवल हिंदुस्तान में, दिल्ली में पहली बार, और 10 लाख रुपया इन केस ऑफ डेथ। कोविड पीरियड के अंदर 28 करोड़ रुपया हम लोगों ने बार काउंसिल से बांटा है, 28 करोड़। मेरे पास फॉर्चुनेटली आई एम द चेयरमैन ऑफ द इंडिजेंट एंड डिसेबल्ड कमेटी। मेरा कोई भी छोटा भाई, इवन जिसकी इनरोलमेंट आज हुआ और कल उसके साथ कोई परेशानी आ गई, हमने उनकी मदद की है। कोई डेथ हो गई, उसमें मदद की है। पेरेंट्स में कोई दिक्कत आ गई, मदद की है। कौन सा हिंदुस्तान में ऐसा कानून आ गया, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में बार काउंसिल आ गई कि जिन्होंने इनरोलमेंट, केवल आपने इनरोलमेंट का एक बार पैसा दिया है, इतनी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी इनरोल्ड बाई दी दिल्ली बार। सेकंड, आज से आप महसूस क्या करेंगे यदि हमने आपसे कह दिया कि आप इनरोलमेंट आपका हो गया, क्या महसूस करेंगे आप लोग, क्या फीलिंग आएगी ये बताओ आप लोग। फीलिंग लाओ, महसूस करो कि आज के बाद जब हम घर जाएंगे, रिश्तेदारी में, रिलेशन में जाएंगे, पड़ोस में जाएंगे, लोग हमारा सम्मान करें, हम कुछ हैं। और ये केवल हिंदुस्तान में यदि कोई चीज़ देता है तो केवल लीगल प्रोफेशन देता है, कोई प्रोफेशन नहीं। कोई नहीं पूछता आपने एजुकेशन कहाँ से ली, केवल ये पूछते हैं कि हम एडवोकेट हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? है जब स्मिता आप अपने घर के सामने लिखोगे स्मिता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या ये सम्मान बीटेक करने वाले को मिलेगा? किसको मिलेगा? ये अड़ोसी पड़ोसी गाड़ी लगाना बंद कर देंगे, घर के रिश्तेदार शादियों में बुलाना बंद कर देंगे आपको। क्यों कर देंगे? कि अब तो इनके घर में पता है उनकी लड़की एडवोकेट बन गई है, लड़का एडवोकेट बन गया है। तो ये सम्मान, यदि इसको पॉजिटिव लेते हो आप, आज महसूस करिए कि यू आर बेटर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यू आर बेटर देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए एडवोकेट। Subject to condition, you will maintain the decorum and ethics of this profession. We can give the examples, so many examples. If my learned friend wants to a ticket in Bihar, easily he can get. Our one member, Mr. Abhay Verma, now he is a member of Legislative Assembly in Delhi, Lakshmi Nagar constituency. हमारे साथ ही थे, मेरे साथ ही हमने दोनों चुनाव जीता. But I have never accepted. The party has tried to give me ticket in 1996, member of parliament. I didn't accept. Why? Because वहाँ एक बार 5 साल बनने के बाद क्या गारंटी है कि अगली साल बनोगे आप? क्या गारंटी है? लेकिन यहाँ पूरे जीवन की गारंटी है, जब तक आप जिंदे हो तब तक आप वकील हो। तब हमने बार काउंसिल लड़ा और लड़े। पहला चुनाव 2003 जीता, 2009 जीता, 2018 जीता। किस लिए? आप लोगों की सेवा करने के लिए। यहाँ कोई उन नेताओं की तरह यहाँ हवाबाजी का काम नहीं होता है कि सड़कें बन रही हैं, पैसे आ गए। हम लोगों के पास 50 रुपया, या आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए, 50 रुपया खर्च करने की भी हमारे पास पावर नहीं होती। हम यदि आपके फार्म सिग्नेचर करते हैं तो वो भी पेन में इन लोगों से मांगता हूँ, वहीं सिग्नेचर करता हूँ, छोड़ कर चला जाता हूँ। क्या होगा इससे बढ़िया ईमानदारी का? आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, आप आरटीआई लगाना भी जानते हैं, आप कानून भी जानते हैं, आप रिट भी जानते हैं। हमें गर्व इस बात का है कि हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस समुदाय की, उस सिस्टम की जो खुद अपने आप में कॉम्पिटेंट है।
तो आप क्या महसूस करेंगे यदि हम इनरोलमेंट करते हैं आज? तो आप लोगों को अच्छा महसूस करोगे या नहीं करोगे? प्राउड महसूस करोगे नहीं करोगे? कितना? और प्रोग्राम कौन करेगा आज? फेलिसिटेशन प्रोग्राम कौन करेगा? तुम सब अपने आप करोगे, हमें कोई शामिल नहीं करेगा तुम में से। सब अपने अपने घर जाओगे, केवल अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करना जिन्होंने बड़ी बड़ी कल्पनाएं अपने बच्चों से देखी। आज हम आप लोगों से अभी इंटरव्यू लेना शुरू करें और नंबर तुम नहीं बता पाते हो, और इस भीड़ में से मान लीजिए आधे लोगों को हम आज रिजेक्ट करके और एनरोलमेंट को डेफर कर देते हैं। आप ऑनेस्टली बताना, जो आधे लोग बच्चे जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ, क्या वो हमारी बड़ाई करेंगे जाके बाहर? गालियाँ दोगे ना? ईमानदारी से दोगे ना कि देखो जी हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमसे टाइट वाला पूछ लिया, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया, हम पे जो नहीं आती। कोई तरीका है? ऐसे थोड़ी इनरोलमेंट होता है बार काउंसिल में। हमारी एक सिस्टर आई थी, लड़की, वो तो ऐसी करके चली गई थी। कहेंगे आप? नहीं कहेंगे? तो मैं आपकी गालियां खाऊं या आप लोगों की तालियां बजवाऊं? अब हमारी शर्त सुन लो, इसको लाइव बंद कर दो 2 मिनट पंडित जी। कुछ बात अपने घर की भी कर लेते हैं, पता लगा थोड़ी देर बंद कर दो, फिर बना शुरू कर।